हेलो बच्चों। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप बिना टाइम वेस्ट किए आईआईटी एडवांस के प्रिपरेशन में लग गए होंगे और इस चैनल पे जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं और सेम टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको रेगुलर तौर पे आपको दिया जाएगा और आप इसका फायदा उठा सकते हैं। क्वेश्चंस को सिंपल से सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। अब ये जो क्वेश्चन है आईआईटी एडवांस 2023 का, अब देखिए कि कह रहा है कि नंबर ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस कितने बन सकते हैं। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने बन सकते हैं पहले। तो नंबर ऑफ टोटल मैट्रिसेस निकाल दीजिए। तो टोटल मैट्रिसेस जब आप निकालेंगे तो ए के लिए आपके पास 8 चॉइस है, बी के लिए भी 8 चॉइस है और सी के लिए, डी के लिए भी 8 चॉइस है। ये आपको टोटल 4096 होता है। अब आपको देखना है कि टोटल नंबर ऑफ सिंगुलर मैट्रिसेस कितने होंगे और उनको माइनस कर देने से हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक केस लिया, केस नंबर 1 ले लिया कि AD इजकल टू BC तो है लेकिन ये 0 नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है कि एक पार्ट हो सकता है कि A इजकल टू D इजकल टू B इजकल टू C हो, 0 नहीं लेना है। तो इनकी संख्या ऑब्वियसली हम 0 को छोड़ करके बाकी हमारे पास 7 चॉइसेस है, तो 7C1 इसकी वैल्यू 7 हो जाएगी। अब दूसरा मैं ले रहा हूं कि ए और डी जो है वो डिफरेंट है, ए एंड डी इक्वल नहीं है। तो ए एंड डी इक्वल नहीं है मीन्स हमें 2 नंबर्स को सेलेक्ट करना है। तो 7C2 ले लेंगे। अब देखो अगर 7C2 इसको ले लेंगे ए एंड डी को, तो सेम टाइप से बी एंड डी भी, बी एंड सी भी इक्वल नहीं है। अब ये भी 7C2 है। अब ए एंड डी ये कितने हो जाएंगे, ए और डी इंटरचेंज हो सकते हैं। अब वैसे ही 7C2 जो वैल्यू है इसके लिए भी हम ले सकते हैं और ये इंटरचेंजेबल है। मीन्स हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है वो क्या रहा है कि इसको मैं बोल सकता हूं कि 7C2 इंटू 2 इंटू 2 है। अब आप एक कंडीशन ऐसा ले लो जिसमें कहा जाए कि AD और BC ये वैल्यू 0 है। अब ये क्या हो सकता है कि 0 इंटू 0 ले सकते हैं, 0 इंटू 3 ले सकते हैं, 0 इंटू 19 ले सकते हैं। अब देखिए ये जो टोटल वैल्यूज है ये आपको 8 वैल्यूज यहाँ पे दिख रहा है और ये जो वैल्यू है ये 7 वैल्यूज है। अब 0 इंटू 3 ले सकते हैं तो 3 इंटू 0 भी ले सकते हैं और 0 इंटू 19 है तो 19 इंटू 0 भी ले सकते हैं। तो ये टोटल 7 प्लस 7 14 और प्लस 1 15 है। अब 15 में से किसी भी एक को मैं इधर से ले सकता हूँ और सेम टाइप से यहाँ भी 15 में से किसी एक को ले सकता हूँ। तो 15 इंटू 15 ये 225 हो रहा है। यहाँ से देखिए ये कितना हो रहा है, ये आपको 21, ये 84 हो रहा है।
तो टोटल जो वैल्यूज आ जाएंगे। अब नंबर ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस निकालना है। इन्वर्टिबल, ये तो नॉन इन्वर्टिबल है, तो 40,096 में से हम लोग माइनस क्या कर लेंगे, ये आपको कितना आ गया, 91 आ गया। अब 91 प्लस 225, ये 4096 माइनस ये 6 हो गया, और ये आपको 11 हो गया, 2 and 1 3, 316। अब इसको माइनस कर दीजिए, ये देखिए 3780 आ रहा है। तो ये टोटल नंबर ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेज हो गया। तो देखिए जो क्वेश्चन था वो मैट्रिक्स का था, लेकिन जो मेजर कंसेप्ट था वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का था। तो कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज हुआ है, और इस तरह से ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और शुरू में एकदम फंडामेंटल से ये स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करें कि एक मैट्रिक्स ऐसे कंस्ट्रक्ट कर लें, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। हमने एक मैट्रिक्स इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब देखिए ये 1 + 1 2 जो है 1 से डिवाइड हो रहा है, मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। सेम टाइप से यहाँ भी डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। अब ये 1 + 1 2, ये भी डिवाइड हो रहा है। 2 + 1 3 नहीं डिवाइड हो रहा है। ये 3 + 1 4, ये डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, 2 + 1 3। अब सॉरी, ये 1 है तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है। ये 3 + 1 डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो है, अब m का अगर डिटर्मिनेंट में कैलकुलेट कर दूं तो देखिए ये आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो 0 आ रही है मीन्स हमने क्या किया कि R3 के लॉ एक्सपेंड करके इसको डायरेक्ट लिख दिया। तो ये इन्वर्टिबल करा मीन्स ये तो करेक्ट नहीं। अब करें देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो कॉलमेट। अब हमारे पास ये वैल्यू है, और हमने क्या किया कि यहाँ पर m इंटू वैल्यू यूज कर लिया, m इंटू मीन्स अब हम लोग क्या करें कि m इंटू A1, A2, A3 इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 1 1 1 0 1 0 1 0, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए A1, A2, A3 से। तो जो आपका रिजल्ट आएगा वह देखिए ये आ गया A1 + A2 + A3। इधर से A1 + A3, A1 + A3, इधर से आ रहा आपको A3 आ रहा है, इसको A2 आ रहा है। देखो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू जा रहा है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू -A1
तो अब आप देखिए कि A1 प्लस A2 प्लस A3 इजकल टू -A1 है। दूसरा A1 प्लस A3 इजकल टू -A2 और A2 इजकल टू -A3 तो A2 प्लस A3 का वैल्यू 0 हो गया। यहाँ से देखिए तो A1 का वैल्यू 0 हो गया। अब A1 का वैल्यू 0 हो गया तो A1 0 मिल रहा है और A2 प्लस A3 0 मिल रहा है। मीन्स A2 और A3 इसका 0 होना जरूरी नहीं है। तो हमें एक नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स मिल सकता है जिसको m से मल्टीप्लाई करने से ऐसा वैल्यू मिलता हो। देखिए यहाँ पर 1 और यहाँ पर -1 ले सकते हैं। मीन्स ये नॉन जीरो के लिए कंडीशन होल्ड कर रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पर कह रहा है कि भाई देखो, अगर mx मैं ले रहा हूं, सपोज कर लो कि ये वैल्यू x y z है और इधर अगर a1 ऑलरेडी 0 है, a2 a3 को 0 ले लेते हैं तो भी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी करेक्ट है। अब आप देखिए कि यहाँ पर अगर -2i m के साथ यहाँ पर यूज कर लें तो m-2i का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल दीजिए। तो ये जो वैल्यू मिलेगा ये आपको क्या मिल जाएगा, ये -1 1 1 1 और -2 1 और 0 1 -2। तो अब इधर से डिटर्मिनेंट जब आप कैलकुलेट करेंगे, सपोज कीजिए कि मैं -1 पे, तो यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो इसकी वैल्यू 0 मिल रही है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो रिजल्ट, यहाँ से आप एक ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे आपको मैं बोलूं कि कॉलम ऑपरेशन कर दीजिए कि C1 को C2 और C3 में प्लस कर दीजिए, तो -1 1 0 और ये 0 हो जा रहा है, ये 0 हो जा रहा है, ये -1 हो जा रहा है, ये 2 हो जा रहा है, ये आपको 1 रह गया और इधर -2 रह गया। देखिए इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू यहाँ से 2 - 2 क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो प्लस इस टाइप के जो अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं आपको वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आएगा और आप इसका फायदा उठाते रहिए। ओके, थैंक यू।